एक डरावनी और गहरी गूंज के साथ वातावरण में एक भयानक गर्जना फैल जाती है, जो किसी शक्तिशाली और रहस्यमयी जीव की मौजूदगी का एहसास कराती है। लाल और काले रंगों की धुंध के बीच एक काली परछाई उभरती है, जिसकी चमकती हुई लाल आंखें अंधेरे में जलते हुए अंगारों की तरह दिखाई दे रही है। इस खौफनाक दृश्य के सामने एक दिव्य सफेद रोशनी चमकती है, जिसमें से एक हाथ बाहर निकलता है और बहुत ही विनम्रता के साथ पूछता है कि क्या यह जीव रास्ता भटक गया है। वह दिव्य सत्ता हैरान है, क्योंकि उसे याद नहीं कि उन्होंने इस नन्हे जीव की आत्मा को यहाँ बुलाने का कोई संदेश भेजा था। जैसे जैसे दृश्य करीब आता है, उस काली परछाई के नुकीले दांत और खूंखार चेहरा और अधिक स्पष्ट होने लगता है, और वह लगातार गुस्से में गुर्राता रहता है। वह दिव्य शक्ति उससे पूछती है कि क्या वह भी मैनेजर्स का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन फिर तुरंत ही मना कर देती है। उसे उस जीव की आत्मा से बहुत ज्यादा शत्रुता और नफरत महसूस हो रही है, जो भविष्य में केवल मुसीबतें ही ला सकती है। वह दिव्य प्रकाश उसे शांति से पुनर्जन्म की रोशनी की ओर जाने का निर्देश देता है, लेकिन तभी एक और तेज दहाड़ पूरे माहौल को कंपा देती है। वह जीव अचानक जिद करने लगता है कि उसे उस बिल्ली के बच्चे के साथ जाना है, जिसे सुनकर वह दिव्य शक्ति दंग रह जाती है, क्योंकि वह उसे एक नन्हे और मासूम जीव के रूप में जानती है। यह देखकर कि ये दोनों एक दूसरे से कितने अलग होने के बावजूद जुड़े हुए हैं, वह दिव्य शक्ति उनकी गहरी अटैचमेंट को समझ जाती है। हालांकि वह इस खतरनाक जीव को उस बिल्ली के बच्चे के पास जाने की अनुमति नहीं देना चाहती, क्योंकि यह प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है। मगर जैसे ही वह जीव अपनी खूंखार आंखों से आंसू बहाने लगता है, वह दिव्य सत्ता पिघल जाती है और घबराकर उसे चुप कराने की कोशिश करती है। उस खूंखार दिखने वाले जीव के चेहरे पर एक अजीब सी तरफ दिखाई देती है, जब वह दिव्य शक्ति उससे पूछती है कि क्या वह वाकई उन इंसानों की आत्माओं की मदद करना चाहता है, जिनकी उसे जरा भी परवाह नहीं थी। क्या वह यह सब सिर्फ उस छोटे बिल्ली के बच्चे के साथ रहने के लिए करना चाहता है। तभी दृश्य एक धुंधली याद की तरह बदलता है, जहां बारिश की गिरती बूंदों के बीच खिड़की के पास बैठा वह बिल्ली का बच्चा दिखाई देता है। वह दिव्य शक्ति महसूस करती है कि उस छोटे जीव ने ही अपने मालिक को उस काली परछाई तक पहुंचाया था, ताकि वह उसकी जान बचा सके और उसे एक घर दे सके। यह समर्पण और वफादारी देखकर वह प्रकाशमयी सत्ता गहराई से प्रभावित हो जाती है और स्वीकार करती है कि वह भी सोलमेट्स की अवधारणा पर अटूट विश्वास रखती है। खूंखार जीव भी सहमति में अपना सिर झुकाता है, जिसके बाद वह सत्ता थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है कि वैसे भी उनके पास काम करने वालों की कमी है। हालांकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी ने इस तरह खुद को काम के लिए पेश किया हो, इसलिए वह उलझन में है कि आखिर क्या किया जाए। वह एक आखिरी बार उस जीव की जलती हुई लाल आंखों में देखकर पूछती है कि क्या वह वाकई एक मैनेजर बनने के लिए तैयार है। जीव के फिर से हामी भरने पर वह दिव्य हाथ उसे स्वीकार करते हुए आगे बढ़ता है और उसे आने वाले कागजी काम के लिए शुभकामना देता है। अचानक एक झटके के साथ उस जीव की आंखें खुलती है और वह हड़बड़ा कर जाग जाता है। वह खुद को एक बिल्कुल अलग रूप में पाता है, एक सूट पहने हुए सभ्य कुत्ते का चेहरा जो दफ्तर की मेज पर बैठा है और उसके चारों ओर फाइलों और कागजों का हेर हवा में उड़ रहा है, मानो उसे अपनी नई जिम्मेदारी और भारी भरकम कागजी काम का एहसास हो गया हो। वह सूट पहने हुए जीव अपनी कुर्सी पर बैठे हुए गहरी सोच में डूबा है और अपनी लाल चमकती आंखों से किनारे की ओर देखते हुए सोचता है कि वह एक सपना था या शायद एक पुरानी याद। उसे अचानक एहसास होता है कि वह छोटा बिल्ली का बच्चा शायद गुस्से में होगा, क्योंकि काम के दौरान उसे नींद आ गई थी। मेज पर सिर रखकर सो रहे उस मासूम बिल्ली के बच्चे को देखकर वह मुस्कुरा उठता है और हल्के अंदाज में हंसते हुए कहता है कि नौकरी के दौरान सो जाना वाकई दुर्लभ है, और उस नन्हे जीव के लिए काफी खतरनाक भी। तभी एक नन्हा लाल भूत जैसा जीव, जिसके सिर पर सफेद खोपड़ी बनी है, हवा में उड़ते हुए एक कागज लेकर आता है और उत्साह से बताता है कि रिमोट कंट्रोल कार के लिए बजट की मंजूरी आ गई है। यह सुनकर वह जीव बेहद खुश हो जाता है और अपनी काली उंगलियों में कलम घुमाते हुए कहता है कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है। नन्हा सहायक जीव थोड़ा घबराते हुए उसे चेतावनी देता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब मिस्टर के जागेंगे तो वह उस पर बहुत गुस्सा करेंगे। लेकिन वह जीव बेफिक्र होकर मुस्कुराते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, अगर वह गुस्सा भी हुए तो क्या हुआ। वह जानता है कि उसके पास पूरी अनंतकाल का समय है उस बिल्ली के बच्चे के साथ रहने के लिए और उसे मनाकर माफी मांगने के लिए। कहानी का अंत एक मजेदार मोड़ पर होता है, जब पता चलता है कि जैसे ही मिस्टर के यानी वह बिल्ली का बच्चा नींद से जागा, उसने उस जीव के सिर पर एक जोरदार प्रहार किया, जिससे उसके सिर पर एक बड़ा सा सूजन का गोला उभर आया।